आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि अभी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। एक था हमारा कोरिलेशन और उससे पहले कोवेरिएंस। और ये कोवेरिएंस और कोरिलेशन हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें मेजर करना था कि एसोसिएशन की स्ट्रेंथ क्या है, राइट? और ये किसके एसोसिएशन की स्ट्रेंथ बता रहे थे? न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के एसोसिएशन की। सो मेजर ऑफ एसोसिएशन between two numerical variables। बट हमने एक केस यहाँ पर, हम लोग जब एसोसिएशन पढ़ रहे थे तो एसोसिएशन में हम लोगों ने तीन केसेस देखे हैं। तीन केसेस कैसे देखे हैं कि फर्स्ट केस जब हम लोगों ने देखा था वहां पे हम लोग देख रहे थे कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट केस में क्या था? दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन। और थर्ड केस हम लोगों ने पढ़ा वन न्यूमेरिकल एंड वन कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन। ये तीन चीजें हम लोगों ने कवर की थी। फिर दूसरे, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन जब हो तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कोवेरिएंस और कोरिलेशन के थ्रू मेजर करते हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि वन न्यूमेरिकल और वन कैटेगोरिकल के बीच में जब एसोसिएशन होगा तो इसकी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वन न्यूमेरिकल एंड वन कैटेगोरिकल को मेजर जब हमें करना होता है तब हमारा ये आता है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट x बी अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। एक वेरिएबल हमारा x है जो कि न्यूमेरिकल है, दूसरा वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है। और उनके बीच में जब हमें एसोसिएशन की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तब हम बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? विथ टू कैटेगरीज अ डाइकोटोमस वेरिएबल। तो जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं पॉइंट बाई सीरियल में, क्योंकि यहाँ पे बाई सीरियल लगा हुआ है ना, बाई सीरियल, तो यहाँ पे जो बाई का मतलब है वहां पे टू से है। तो यहाँ पे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल डाइकोटोमस होना चाहिए। अब इसको भी मैं बताती हूँ। डाइकोटोमस मतलब सिर्फ दो कैटेगरीज होनी चाहिए, ओनली टू कैटेगरीज, ओनली टू कैटेगरीज, जैसे कि फीमेल एंड मेल। तो ये क्या हो गई? दो कैटेगरीज हो गई हमारी कैटेगोरिकल वेरिएबल की। तो हमारा ये जो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो, उसमें आपका जो सेकंड वाला वेरिएबल होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, वो डाइकोटोमस होना चाहिए, यानी कि सिर्फ दो कैटेगरीज होनी चाहिए। आप हाई लो मीडियम वाला केस नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीन कैटेगरीज हो गई है ना। तो यहाँ पर ये वाला केस आपका नहीं अप्लाई होगा। आप तीन कैटेगरीज नहीं ले सकते, आपको वही कैटेगोरिकल वेरिएबल लेने हैं जिनके पास सिर्फ दो कैटेगरीज है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अब हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को ग्रुप में करेंगे और टू सेट करेंगे। ये जो दो सेट होंगे वो डाइकोटोमस वेरिएबल के बेसिस पर होंगे, और हमें अज्यूम करना होगा कि जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल y है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब कि लेट्स से फीमेल और मेल दो कैटेगरी है, तो हम लोग फीमेल को 1 और मेल को 0 इस तरह से लेट करके अज्यूम करके सॉल्व करेंगे वैल्यू। क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल टर्म्स से ही होता है, तो यहाँ पे एफ और एम क्या है? आपका न्यूमेरिकल टर्म है नहीं, तो इसको हमें न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि हमारे जो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल की कैटेगरीज हैं वो आइदर 1 है और आइदर 0 है, और ये लेट करके हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा? मीन वैल्यू इन दोनों ग्रुप की लेट करनी पड़ेगी, y इनवर्स 0 एंड y इनवर्स नहीं है ये, सॉरी,
वाई बार 0 और वाई बार 1, वही मैं सोचूं यहाँ पे इनवर्स क्या कर रहा है। सो वाई बार 0 एंड वाई बार 1, ये क्या है हमारा मीन ऑफ कैटेगरी 0 और ये क्या है मीन ऑफ कैटेगरी 1। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर जो पी नॉट और पी वन है वो क्या होगा, प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप विथ वाई इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 1। ठीक है, तब जाकर हमारे पास ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आएगा। दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला। इधर साइड में लिखते हैं आर पी बी इज इक्वल टू वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार अपॉन सिग्मा एक्स अंडर रूट पी नॉट पी वन। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करे होंगे, जहां पर वाई नॉट बार और वाई वन बार आपका क्या है, मीन है, मीन कैलकुलेट करना हमको आता है, और पी नॉट और पी वन क्या है, प्रपोर्शन है। वो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें प्रपोर्शंस को। ओके, सो प्रपोर्शन। और दूसरी चीज आपको दिख रही है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स आपका क्या है यहाँ पर, सिग्मा एक्स इज पॉपुलेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजों को हमें पता होना चाहिए। मीन हमें कैलकुलेट करना आता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना आता है हमें। प्रपोर्शन बहुत इजी होता है, इसको सॉल्व जब करूंगी मैं क्वेश्चन में तो उसमें बता दूंगी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रपोर्शन के लिए, P naught is equal to N naught upon N, observations coded with 0 upon total observations, and P1 is equal to N1 upon N, observations coded with 1 upon total observation। तो ये है हमारा P naught और P1। जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। A teacher was interested in knowing if female students performed better than male students in her class. She collected data from 20 students and the marks they obtained in 100 in the subject. तो teacher is interested whether female student is better from male, और यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 20, राइट। तो यहाँ पर ये देखो ये सीरियल नंबर है, दिस इज सीरियल नंबर। तो आपके पास 20 बच्चों का डेटा है, ये 1 to 20, और जेंडर वाइज यहाँ पे डेटा है और ये मार्क्स है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें सॉल्व करने का क्या था हमारा, कि हमको लेट करना था, अज्यूम करना था आइदर 0 और 1। तो मैंने बोला कि f को 1, f इक्वल 1 और m इक्वल 0 कर लेते हैं। तो अब हमारी जो ये टेबल है, जहां जहां पर हमारा f है वहां पर क्या हो जाएगा 1, और जहां जहां पर m है वहां पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब हमारे पास नया डेटा आ गया इस तरह से। दिस इज जेंडर कोडेड, f as 1, m as 0, और यहाँ पर ये मार्क्स हैं उनके। तो हमारी जो पहली वाली टेबल थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई इन कोडेड फॉर्म। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमको निकालना है P नॉट P1 Y नॉट बार Y1 बार एंड सिग्मा एक्स। ये इतना हम फाउंड करेंगे तब जाके हम अपना फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल पा रहे होंगे, राइट। सो P नॉट क्या था हमारा, P नॉट इज एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं P नॉट का, ऑब्जर्वेशन कोडेड विथ 0। तो 0 कितनी ऑब्जर्वेशन 0 में है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन कोडेड है और टोटल ऑब्जर्वेशन है 20। P1 में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन कोडेड विथ 1। तो ऑब्जर्वेशन कोडेड विथ 1 कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 12 ऑब्जर्वेशन कोडेड है 1 से, तो 12/20 हो गया P1। तो P नॉट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर 0.4, और P1 हमारा क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 0.6। तो ये हो गया हमारा प्रपोर्शन।
अब हमें निकालना है वाई नॉट बार। तो वाई नॉट बार क्या हो जाएगा, मीन। तो मीन के लिए यहाँ पर जीरो ऑब्जर्वेशन वाले सारे मीन के सारे मार्क्स हमें लेने पड़ेंगे। तो ये है 69 प्लस 75 प्लस 83 प्लस 92, ये 92, 71, 94, 84 एंड 90, ये सब जीरो ऑब्जर्वेशन वाले नंबर हैं, इनको हम लोग लेंगे। सो 92, 71 प्लस 94 प्लस 84 प्लस 90 अपॉन टोटल कितने हैं 8। सो वाई नॉट बार आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 82.25। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से हमको क्या सॉल्व करना होगा, वाई वन बार। वाई वन बार में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 71 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 91 प्लस 85 प्लस 69 प्लस 75 प्लस 79 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 91, ये टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है। तो वाई वन बार हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अराउंड 78.67। इसको सॉल्व करके देखना आप, तो प्लस करके डिवाइड करना है यहाँ पर। अब हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन सारी वैल्यूज आ गई हैं जो जो हमको चाहिए थी। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या है, कोरिलेशन कोरिलेशन का, सॉरी पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। तो आर पी बी पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार अपॉन सिग्मा एक्स। अच्छा, अभी सिग्मा एक्स हमने नहीं कैलकुलेट किया ना, हमें वो भी करना पड़ेगा, अंडर रूट पी नॉट इंटू पी वन। तो जल्दी से सिग्मा एक्स भी कैलकुलेट करते हैं हम। सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ आई इक्वल 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है फॉर्मूला हमारा। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है हमारे मार्क्स, तो आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। और एक्स बार कैसे निकलेगा, टोटल करना पड़ेगा आपको सारे मार्क्स को, टोटल मार्क्स अपॉन एन। एन की वैल्यू हमारी कितनी है 20। तो जब आप इतना कर लोगे, फिर उसके बाद आपको सारे ऑब्जर्वेशन में से माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, बट आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9.33। तो यहाँ पर आपको ये आपका मार्क्स है, मार्क्स आपका क्या है एक्स आई, और यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और उसकी वैल्यू आएगी, और तब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे इस फॉर्मूले में रखकर, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 9.33। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन 9.33। तो ये हो गया पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब हमें वाई नॉट बार की वैल्यू पुट करनी है, विच इज 82.25 माइनस वाई वन बार की वैल्यू है 78.67। सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है हमारी 9.33 अंडर रूट पी नॉट की वैल्यू हमारी है 0.4 इंटू 0.6, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, 82.25 माइनस 78.65, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये अराउंड 3.58 आएगा अपॉन 9.33, और यहाँ पर 6 4 24 होता है हमारा, है ना। तो ये हो गया 0.24। तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 0.24 का अंडर रूट वैल्यू क्या होगा हमारा 3.58 अपॉन 9.33 इंटू 0.24
48 और फिर इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिल रहा होगा। अराउंड 0.1841। सो इस तरह से हम अपना पॉइंट बाय रिलेशन कोफिशिएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका रिकैप देती हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपका जो डेटा है क्वेश्चन में उसको आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेसिस पर कोड करना है और 1 और 0 के फॉर्म में कोड करना है। फिर आपको इस तरह से जेंडर कोडेड वैल्यू मिलेगी और आपकी टेबल मिलेगी। आपका जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा वो आपका xi पॉइंट होगा, ये xi पॉइंट होगा। आप पहले ही x बार निकाल लीजिए सारे मार्क्स को ऐड करके और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको x बार मिल जाएगा। फिर 71 माइनस एक्स बार, 67 माइनस एक्स बार, इस तरह से xi माइनस एक्स बार निकाल लीजिए तो ये हेल्प करेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने में। फिर उसके बाद आपको पी नॉट निकालना है विच इज प्रपोर्शन, और पी नॉट आपका क्या होता है, ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज कोडेड एट 0, वो ऑब्जर्वेशन जो कि आपने 0 कोड की है तो टोटल आपको काउंट करना है जहां जहां पर 0 है। तो ऐसे 8 नंबर हमें मिले थे। फिर इसी तरह से P1 को आपको लेना है, P1 क्या है, जहां जहां पर आपने 1 लिखा है उन सभी नंबर को काउंट कीजिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोडेड एज 1 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये था 12/20। आपका जो प्रपोर्शन होगा उनका सम हमेशा आपको 1 मिल रहा होगा तो आपको इस तरह से चेक भी करना है। फिर वाई नॉट बार आपका क्या होता है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर कोडेड एज 0, वो मार्क्स जो कि 0 कोडेड है, यानी कि फीमेल सारे मेल के मार्क्स का मीन। और y1 बार यहाँ पे क्या है, सारे फीमेल के मार्क्स का मीन। फिर आप सिग्मा x निकाल लीजिए विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स। फिर आपका फॉर्मूला जो है y नॉट माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x अंडर रूट पी नॉट P1, उसमें आपको अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, उसमें आपको अपनी वैल्यू पुट कर देनी है और फिर आपका सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन मतलब ये जो फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पर सिग्मा एक्स जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम इसी को सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में चाहते हैं, यानी कि पॉइंट, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, इसकी थिकनेस और कम करता है, हाँ, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट in term of sample standard deviation। इसकी एक प्रूविंग होती है, बहुत इजी सी होती है, बट उसका इतना कोई मतलब आपके गेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसका। मैं प्रूविंग आपको करके दिखा रही हूँ बट आप स्किप कर सकते हो उस पार्ट को और डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला है जहां पर आपका सिग्मा एक्स क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये फॉर्मूला है वाई नॉट माइनस वाई वन बार, मॉड्यूलस वैल्यू हम लोग लेते हैं सिग्मा एक्स अंडर रूट पी नॉट P1, राइट। और जहां पर आपका पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट होगा हमारा n नॉट अपॉन n एंड P1 है हमारा n1 अपॉन n। ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करें, ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और अभी हम सिग्मा एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n, ये समेशन होता है वैल्यू, जहां पे ये सिग्मा एक्स क्या है, पॉपुलेशन वाला है। और अगर हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल वाला लेना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ले, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n-1, ये होता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन अगर हम दोनों ही वैल्यूज को स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन, और ये हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। अगर दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स टाइम्स एन इज इक्वल टू एस स्क्वायर एक्स टाइम्स एन माइनस वन। ये रिलेशन हमें मिल रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो जहां पर हमारा सिग्मा स्क्वायर एक्स है वहां पे हम अपने एस स्क्वायर एक्स ये लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अंडर रूट एन माइनस वन एस स्क्वायर एक्स अपॉन एन, और सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको तो इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन एन, और बाहर हमारा हो जाएगा एस ऑफ एक्स विच इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इस वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वाई नॉट माइनस वाई बार वाई वन बार अपॉन सिग्मा एक्स की जगह पर अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एस ऑफ एक्स अंडर रूट पी नॉट पी वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन नॉट अपॉन एन है और एन वन अपॉन एन है, तो आप पी नॉट और पी वन की वैल्यू भी रख कर इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, एन नॉट अपॉन एन, और यहाँ पे एन नॉट अपॉन एन होगा और यहाँ पे एन वन अपॉन एन होगा। यहाँ पे एन है तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार मॉड्यूलस वैल्यू अपॉन एस ऑफ एक्स तो नीचे है ही, और ये जो अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन एन है इससे आपका चेंज होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये एन नॉट अपॉन एन माइनस वन इंटू एन वन अपॉन एन। तो ये हो गया आपका पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों का गेट का सिलेबस का जो पार्ट था दैट इज मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन कोवेरिएंस, ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं जो कि गेट के सिलेबस के थे। अब हम लोग अच्छी स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, हम लोग अब गेट के सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने गेट के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और स्टार्ट करेंगे हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and please do support us by commenting us or giving us feedback to improve more. Thank you.